साथियों, आज हम क्लास 6 का लेसन 15 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है मातुल चंद्र, चंदा मामा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। आप ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे और लेसन को समझते जाएंगे। इसमें एक छोटा बच्चा है, वो चंदा मामा से कुछ प्रश्न कर रहा है, कुछ सवाल पूछ रहा है और वो बात करना चाहता है चांद से। तो उसकी बात को किस प्रकार से संवाद में व्यक्त किया गया है वो इस पाठ में बताया गया है। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। हे चांद, चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, और कुत्र मैंने कहाँ पर, गमिष्यसि मैंने जाओगे। ओ अंकल मून, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर विल गो टू। कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीला आकाश, ये जो स्काई है, ये नीला आकाश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ओके, द ब्लू स्काई इज स्प्रेड फॉर एंड वाइड, बहुत दूर तक फैला हुआ है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश, कहीं खाली जगह नहीं दिखाई देती है, कुछ भी खाली दिखाई नहीं देता। जिधर तक दृष्टि जाती है उधर तक हमें चारों तरफ नीला आकाश फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा बच्चा कह रहा है चंदा मामा को। कथम प्रियास्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। ठीक है, कथम प्रियास्यसि, कैसे जाओगे। हे चंदा मामा कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो। यानी वो उसके मन में एक सवाल उठ रहा है कि वो अंकल मून, वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, तुम जो है कहाँ से आते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे है चंदा मामा से संवाद आगे बढ़ता है। और कथम आयासी न भो मम गेहम। ठीक है, कि आप मेरे घर, मम कहते मेरे, गेहम मैंने घर। कथम आयासी न भो मातुल है, हे चंदा मामा आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो। ठीक है, कथम कृषि कथम न स्नेहम, और तुम स्नेह क्यों नहीं बरसाते हो। ठीक है, ये कह रहा है कि वाई डोंट यू कम टू माई हाउस ओ अंकल, वाई डोंट यू शो अफेक्शन। ठीक है, मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, उस प्रेम को जो है ना, उस स्नेह को तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं बरसाते हो, आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो। ऐसा वो शिशु प्रश्न कर रहा है। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, और चंदा मामा कदा गमिष्यसि, तुम कब आओगे। चंदा मामा कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो। ठीक है ना, व्हेन विल यू कम, यानी तुम कब आओगे। ओ अंकल मून, वेयर यू कम फ्रॉम, और तुम कहाँ से आते हो। इस प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए, ऐसा एक बच्चा कह रहा है। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारी फैली हुई जो चांदनी है, ये सफ़ेद वस्त्र, ये जो चादर है, ये तारक खचितम सित परिधानम, यानी तुम्हारी ये जो फैली हुई सित परिधानम, ये जो तुम्हारी चांदनी है, चंद्रिका वितान है, ये चारों तरफ फैली हुई है, और ये तारक खचितम मैंने तारों से भरी हुई है। मह्यम त्यास्यसि मातुल चंद्र, हे चांद क्या तुम मुझे दोगे। ये चारों तरफ तुम्हारे छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे हैं, ये सफ़ेद धवल चंद्रिका है, वितान है, फैला हुआ चांदनी है, क्या तुम इसको मुझे दोगे। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, क्या मुझे दोगे चंदा मामा। और आगे कहता है कि कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो। फिर वही प्रश्न था, यानी योर एक्सटेंशन वेजन ऑफ मूनलाइट इज वाइट, योर वाइट रोब इज स्टड विद स्टार्स। ओ अंकल मून, विल यू गिव टू मी, क्या तुम इन सबको मुझे दोगे, ये जो स्टार्स हैं तुम्हारे चारों तरफ। ठीक है, अंकल मून वेयर डू यू कम फ्रॉम, यानी तुम कहाँ से आते हो। इस प्रकार का प्रश्न बच्चा कर रहा है। आगे देखो, त्वरित में ही माम श्रावय गीतिम, जल्दी आओ। माम मैंने मुझे, श्रावय मैंने सुनाओ, गीतिम मैंने गीत, यानी प्रिय मातुल, हे प्यारे मामा मुझे गीत सुनाओ और जल्दी से मेरे पास आओ। वर्धय में प्रीतम, और मेरा प्यार जो है ना, तुम प्यार बढ़ाओ। ठीक है, कम क्विकली सिंग सॉन्ग फॉर मी डियर अंकल, एनहेंस माई लव, मेरे प्यार को बढ़ाओ। किन्न आयास, देखो आगे कहता है किन्न आयास्यसि मातुल चंद्र, यानी क्या तुम नहीं आओगे।
ऐसा एक सवाल बच्चे ने कर दिया कि चंदा मामा अंकल मून, ठीक है, वॉन्ट यू कम, क्या तुम नहीं आओगे? कुते आगच्छसि मातुल चंद्र, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो, कृपया करके मुझे ऐसा बता दो। तो जल्दी आओ, मुझे गीत सुनाओ प्यारे मामा, और मेरा तुम प्यार बढ़ाओ। हे चंदा मामा, क्या तुम नहीं आओगे? तो चंदा मामा कहाँ से आते हो तुम? इस प्रकार के प्रश्न बच्चा कर रहा है। नेक्स्ट देखो, इसमें प्यारे बच्चों आगे आपको बताया गया है। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। पहले प्रश्न में आपको श्लोकों का सहस्वर गायन बोला है, आप छंद में उनको गाइए, अभ्यास करिए। दूसरे में आपको मिलान करना है, आसान है, कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पद्यांशों में रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द वर्सेस। तो ये आपने वर्ड्स इसमें से छाट करके खाली स्थान को कंप्लीट करना है। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, आंसर द क्वेश्चंस। मैं समझा दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे। अस्मिन पाठे का मातुल है, इस पाठ में मातुल कौन है, मामा कौन है? नीला आकाश है कीदृश अस्ति, जो नीला आकाश है वो कैसा है? मातुल चंद्र किम न कृषि, चंदा मामा क्या नहीं करोगे? किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति, और क्या सुनाने के लिए शिशु जो है ना बालक वो चंद्रमा को बोलता है, कह रहा है। चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, और चंद्रमा का जो सित परिधान है वो कैसा है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत, यानी उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में बदलिए। ठीक है, संबोधन में चेंज करना है। चेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इनटू वोकेशन केस एज पर एग्जाम्पल, उदाहरण के अनुसार बदलना है। ठीक है, तो इनको उदाहरण के अनुसार आप देखते रहिए, आसानी से आप बदल लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, मंजुषात उपयुक्ता नाम अव्यय पदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट इंडिक्लिनेबल फ्रॉम द बॉक्स, यानी आपने अव्यय पद उठाने हैं। ठीक है, अव्यय पद को चुन करके आपने खाली स्थानों को कंप्लीट करना है। जैसे दिया है जगन्नाथपुरी, इसमें अव्यय पद आपने कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। त्वम कदा पुरीम गमिष्यसि, गंगा नदी कुतः प्रवहति। ठीक है, तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, और वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में तत्सम शब्दान लिखत, राइट दिस वर्ड एज दे आर इन संस्कृत, यानी हिंदी में दिए गए हैं, संस्कृत में आपने लिखना है। जैसे मामा, मोर, तारा, कोयल, कबूतर, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट देखो बहुविकल्पी प्रश्न, यानी इसमें कह रहा है उचितेन विकल्पस्य प्रयोगे वाक्य पूर्ति कुरुत। ठीक है, यानी कंप्लीट द सेंटेंसिंग बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट उठाना है और आपने इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट दिया है उचित विकल्पम चित्वा प्रश्न नाम उत्तर, यानी पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने यहाँ पर इन तीनों में से एक चुन करके और सही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार से आपने इनको कंप्लीट करना है। अतिरिक्त अभ्यास सभी बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको करने से पाठ चैप्टर आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। जैसे इसमें दे रहा है मंजूषाया सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स की सहायता से आपने इनको कंप्लीट करना है। जैसे आगे कह रहा है मंजूषात समानार्थक पदम चित्वा रिक्त स्थानानि निखत, यानी आपने जो है ना पिक आउट द वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग्स एंड राइट डाउन इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, यानी सिमिलर वर्ड हैं वो छाट करके आपने लिखने हैं। ठीक है, इससे आपका शब्दों की नॉलेज बढ़ेगी। जैसे आगच्छसी है, आगच्छसी का सिमिलर होता है आयासी। आगच्छ है तो ठीक है, उसका सिमिलर होता है एही। गगनम है, उसका सिमिलर समानार्थक होता है आकाशः। तो ऐसे आप छाट करके इसमें से
लिख देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अतिरिक्त अभ्यास भी आप सबके लिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा, इस पाठ में क्या नया आपने सीखा है, ठीक है, इसमें कितना शब्द नॉलेज आपकी बढ़ी है, ये सब चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये पाठ यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस भी आपको मिलेंगी। सबका धन्यवाद। जय हिंद।